चलिए आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या चीज़ होता है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल, यानी कि पहले से काम शुरू है और अभी चलता रहा है। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ, वह 4 दिनों से खेलता रहा है, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, अब देखो कि इसका डिफाइन इस प्रकार है कि जिस क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, पी रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आप जैसे देखो बेटे, एग्जाम्पल, तो मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तुम खेलते रहे हो। ठीक है बच्चों, आप देखो बच्चों क्या लिखा है डिफाइन, कि जिस क्रिया के अंतिम में ता रहा हूँ, ती रहे हैं, ते रहे हैं, लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये खाता रहा हूँ क्या है? क्रिया है। इस क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ? ता रहा हूँ। इस क्रिया के अंतिम में क्या लगा हुआ? ता रहा है। इस क्रिया के अंतिम में लगे हैं क्या? ते रहे हैं। तो जिस क्रिया के अंतिम में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। आप देखो बच्चों, इसका नियम है, रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखो जैसे कि मैं खाता रहा हूँ, तो आई के साथ कौन से लगता है? हैव का प्रयोग होता है, आई हैव। उसके बाद क्या है? बीन है, तो बीन दे दिए। उसके बाद खाना का माना क्या होता है? ईट होता है, इसमें हम जोड़ दिए ING, ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ, वह पढ़ता रहा है। तो ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है? बीन है, तो बीन का प्रयोग करेंगे, बीन।
उसके बाद पढ़ना का माना क्या होता है बच्चों? रीड होता है। तो रीड में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। रीडिंग, READING, रीडिंग। आई हैव बीन, वह पढ़ता रहा है। ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद है बच्चों, तुम खेलते रहे हो। तो यू हैव बीन प्लेइंग। यू हैव बीन प्लेइंग। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये बनता है। आप देखो बच्चों, जब टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा कि जैसे कि मैं 2 दिनों से खाता रहा हूं। मैं 2 दिनों से खाता रहा हूं। इसमें टाइम दे दिया है, तो फिर टाइम इसका बनेगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट बैठाएंगे। आई हैव बीन ईटिंग, EATING, ईटिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है बच्चों, मैं दो दिनों से खाता रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। बच्चों अब देखो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो, INTROGATI, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटे, क्या मैं खेलता रहा हूँ? क्या मैं खेलता रहा हूँ? क्या तुम जाता रहा है? जाता रहा है। क्या वह गाना गाता रहा है? ठीक है बच्चों, इसका नियम है, रूल। सबसे पहले इसमें हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसमें बताऊं कि हैज, हैव, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे तो क्या बता रहे हैं कि आई के साथ कौन सी का प्रयोग होता है बच्चों? हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हैव लगा दिए। हैव आई बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेलता रहा हूँ? उसके बाद क्या तुम जाता रहा है? क्या तुम जाता रहा है? तो हैव यू बीन गोइंग,
हैव यू बीन गोइंग? क्या हुआ, गाना गाता रहा है? तो बच्चों वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो हैज ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार बच्चों बनता है। जब इसका टाइम और पीरियड रहेगा तब इसका, जैसे देखो बच्चों, क्या राम सोमवार से विद्यालय जाता रहा है। तो बच्चों देखो इसमें टाइम और पीरियड हो गया, समय दे दिया है। तो समय दे दिया है तब इसको ऐसे बनाना है बच्चों, हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल। अब टाइम निश्चित दे दिया है तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। सिंस मंडे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस आप लोगों का ये बन नियम है। चलो बच्चों अब इसका निगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसे देखो बच्चों, मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। वह नहीं खेलता रहा है। तुम गाना नहीं गाते रहे हो। तो बच्चों देखो इसका रूल कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब फॉर B1 प्लस ING जिसको बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे मैं नहीं पढ़ता रहा, मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट बैठाएंगे। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नोट है, नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन है तो बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिफोर है तो पढ़ना का माने क्या होता है? रीड होता है। रीड में क्या करेंगे? ING जोड़ देंगे, यानी कि मेन बार में ING जोड़ दिया जाता है। वह नहीं खेलता रहा है, ही हैव नॉट बीन
प्लेइंग। बाद में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तुम गाना नहीं गाते रहे हो, तुम गाना नहीं गाते रहे हो, तो यू हैव नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है बच्चों, अब इसे देखो बच्चों, इसमें इसी प्रकार आता है कि मैं 2 दिनों से नहीं खाता रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता रहा हूँ। एवं प्रकार से इसी नियम पे ट्रांसलेशन बनेगा बच्चों, इंग्लिश उसका इस प्रकार से बनेगा। आप देखो जैसे रहेगा कि मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से नहीं पढ़ता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसका इस प्रकार बनता है कि सबसे पहले बिठाएंगे सब्जेक्ट, आई हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, रीडिंग रीडिंग दिस स्कूल। कब से, तो 2 वर्षों से, तो 4 2 years। ठीक है बच्चों, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस स्कूल फॉर 2 years। मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से नहीं पढ़ता रहा हूँ। इसी प्रकार बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव बतला दिए, नेगेटिव बतला दिए। अब अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।